हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है क्योंकि आज हम करेंगे जीरो कॉस्ट किचन कॉर्नर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने ऐसा ले लेना है स्टैंड, और ये स्टैंड मिलते हैं माइक्रो ओवन के साथ। तकरीबन 2 स्टैंड हर माइक्रो ओवन के साथ होते हैं, तो उसमें से एक नॉर्मल स्टैंड यहाँ पे रख देंगे। और इस तरह से मैंने एक कॉर्नर वाला मिरर लिया है ताकि मैं इसके ऊपर सारा अपना जो है ना ऑर्गेनाइज कर सकूँ चीज़ों को। और ये घर में बिल्कुल फालतू पड़ा हुआ था। अगर ये आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किचन में फालतू ट्रे तो होती हैं, हर घर में होती हैं। तो मैंने भी इसमें से एक ऐसी ट्रे ले ली है कि अगर मिरर ना हो तो हम ऐसी ट्रे रख के भी इसके ऊपर हर चीज़ अपनी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि राउंड शेप ही हो, शेप कोई भी आप ले सकते हैं। बस अपने स्पेस के अकॉर्डिंग देख लीजिए जो आपकी जगह कम घेरे। तो बस ये आइडिया देने के लिए आपको ट्रे रखी थी। उसके बाद मैं अपना वही मिरर रखूंगी। तो चीज़ें रखने के लिए हमारी जगह रेडी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए वो चीज़ें सिलेक्ट करनी है जो बहुत ज़रूरी होती हैं। और उस कॉर्नर पे बस हम वही चीज़ें रखेंगे। उसमें से एक ऑयल की बोतल होती है जो हमें हर वक्त चाहिए होती है, कभी पराठे हो, कभी अंडे और कभी सालन बनाने के लिए। तो मैंने ऐसी बोतल चूज़ की है जो कि मुझे बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पड़ी है। और वो किस तरह से कि जो हमारे किचन में सॉस यूज़ होते हैं ना, चिली सॉस, विनीगर और सोया सॉस की बोतल जब खाली हो जाती है तो मैं इनको वॉश कर लेती हूँ और फिर वो बोतल संभाल लेती हूँ। और जब मुझे लगता है ना कि ये वाली बोतल गंदी हो गई तो मैं उसको वॉश किए बगैर फेंक देती हूँ। इस तरह क्या होता है कि मेरी तकरीबन 1 महीने में एक बार ये वाली यूज़ हो जाती है और मुझे वॉश भी करनी नहीं पड़ती क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीसी ऑयली हो जाती है। और गंदी हो तो फेंक दो, वॉश कर सकते हो तो वॉश कर लो, अपनी मर्जी है। और इसकी एक छोटा सा हॉल होता है ना, इसी वजह से बहुत हैंडी है और बहुत ही अच्छी रहती है। तो लीजिए, हमारा बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट ऑयल डिस्पेंसर ऑयल बॉटल बनके रेडी हो गई है। उसके अलावा मेरे पास ये स्प्रे बॉटल भी है और ये बहुत ही चीप प्राइस में मुझे मिल गई थी, जो कि आपको मैंने पहले बताई भी थी। और ये ग्लास बॉटल है, इसको मैं तकरीबन लिया था 350 में। उसके अलावा ये जो हमारी ओरिगेनो मिक्स हर्ब्स वगैरह की बोटल्स होती है ना, ये भी बहुत हैंडी होती हैं। देखिए इनमें जो होल्स होते हैं, कहीं पे बारीक, कहीं पे मोटा और कहीं पे बहुत मोटा, यानी जितनी हमें मसाला रिक्वायर्ड है हम उसके अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम यूज़ कर सकते हैं। और ये बोतल जब खाली हो जाती हैं तो इनको भी मैं बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ, बल्कि इनको मैं मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर लेती हूँ। मतलब कि जैसे मसाला रैक होते हैं, यानी इसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर या जो भी आप इसमें मसाला डालना चाहें अपनी मर्जी के मुताबिक वो डाल सकते हैं। मैंने एक के अंदर नमक और एक के अंदर काली मिर्च और एक के अंदर मैंने कलवंजी भी डाली हुई है, ये देखें। और कलवंजी तो आपको पता है ना कि हर मर्ज की दुआ है, तो जब भी सालन बना हो तो 2-4 दाने इस तरह करके डाल देने चाहिए। और अगर ये पास पड़ा होगा ना इस तरह की बॉटल्स में तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा हमारे लिए। और इसका कैप भी बहुत अच्छा है, ये ईजीली एयर टाइट बंद भी हो जाता है और खुल भी जाता है। उसके अलावा ये वाला मसाला रैक मुझे बहुत पसंद है और ये बहुत ही हैंडी है ये भी। और ये भी बहुत अच्छा है कि एक साइड से इसके बारीक से होल्स हैं और एक साइड से ये थोड़ा सा बड़ा होल है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जितना मसाला चाहें ले सकते हैं। उसके अलावा ये वाला जो रैक है ना, ये आप इसको वॉल पे भी लगा सकते हैं। और इसके पीछे 2 होल दिए हुए ना, ये आप बस 2 की लगाएं और उसके ऊपर आप इसको एडजस्ट कर लें, बहुत ही ईजिली एडजस्ट हो जाता है। तो मेरा ये तो बहुत ही फेवरेट है। और ये भी मैंने डिस्काउंट स्टोर से लिया था 350 रुपीज़ में, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। जो लाहौर रहते हैं टाउनशिप, वो वहाँ जाके ये इजीली बाय कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। नहीं तो वो वाले जो आपको मैंने ऑप्शन दिया है ओरिगेनो बॉटल्स वाला, वो भी बहुत कमाल है। तो मैं इन दोनों को ही इसके ऊपर रखूँगी। तो अब बारी है जी हमारे इस कप की। ये कप थोड़ा सा यहाँ से डैमेज हो गया था, लेकिन मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने इसको अभी वेस्ट नहीं किया। मैंने कहा चलो यार इसको भी हम किसी यूज़ में लाते हैं। तो हमारे काउंटर टॉप पे हमेशा कटलरी तो पड़ी होती है, लेकिन उसको अरेंज करके कैसे रखें। अच्छा, अगर कप में रखेंगे ऐसे तो कोई ना कोई स्पून गिर जाता है, और दूसरा ये स्पून्स और फोक्स मिलके मिक्स हो जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर जल्दी मिलते भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसको बहुत इस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। और ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक कार्डबोर्ड, वो भी टिश्यू का। जब हमारा टिश्यू खत्म हो जाए तो नीचे से ये निकलता है। हमने करना क्या है कि हमने इसको पहले मग में रखना है अपने, और हमने उसको वहां तक मार्क करना है जहां तक मग है। मार्क हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम बिल्कुल परफेक्ट कटिंग कर सकें। और हमने इसके तकरीबन 3 पोर्शंस में पार्ट कट करने हैं। जैसे आपको वीडियो में नजर आया ना, पहले आप वैसे देख लीजिए। मतलब कि हमने ऐसे होल्डर रखा और उसके साथ हमने इसको पहले मार्क कर लिया। मार्क इसलिए करें ताकि परफेक्ट कटिंग हो। और पहले मैंने क्या किया कि 2 साइड से इसकी कटिंग की, ठीक है। और ताकि मैंने सोचा था कि एक में फोक आ जाएगा और एक में हमारे स्पून आ जाएंगे, लेकिन फिर वहाँ पर नाइफ्स कहाँ रखनी थी। तो फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे स्पेस भी काफ़ी बची थी, क्योंकि इसकी जो विड्थ है ना वो काफ़ी ज़्यादा थी मग की। तो मैंने पहले एक जगह पे स्पून रखे और एक जगह पे सारे अपने फोक्स रखने के बाद फिर एक और हमने होल्डर मतलब कि कार्डबोर्ड पीस रखा और उसके अंदर मैंने अपनी सारी नाइफ्स रख दी। तो ये परफेक्ट बन के ना हमारा ऑर्गेनाइजर तैयार हो गया। आप चाहें तो आप कोई बास्केट आपके पास अगर इसी तरह की पड़ी हुई है ना, स्पून बास्केट, लेकिन अगर उसके अंदर कोई स्पेस नहीं बनी हुई, कोई पार्टीशन नहीं बनी हुई है, तो आप इस तरह से टिश्यूज़ के रख के
या आपके पास कोई पाइप ऐसा पड़ा हो जो प्लास्टिक के अक्सर घरों में मौजूद होते हैं, तो वो भी आप कटिंग करके इस तरह से रख सकते हो, तो आपका एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो जाएगा। और पड़ा हुआ ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो आप भी अपने किचन में ज़ीरो कॉस्ट आइडियाज़ लगा के ऐसे प्यार प्यार ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं जो कि पड़े हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं, और आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो अलग ही होता है, क्योंकि आपने अपनी मेहनत से, अपनी समझ बूझ से इस कॉर्नर को सजाया होता है। और हमारा ज़्यादातर टाइम क्या गुजरता है, किचन में गुजरता है। तो अगर हम अपने किचन को सजा के संवार के रखेंगे और साफ़ सुथरा रखेंगे तो हमारा इस किचन में काम करने का दिल भी करेगा, और सबसे बढ़ के हम अपने किचन से बोर नहीं होंगे। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने कॉर्नर्स को ना चेंज करते रहा करें, और अच्छे से उसमें जो है ना एडिशन करें, और कभी कुछ है कुछ स्किप भी कर दिया करें। तो इस तरह हम कभी भी अपने किचन से बोर नहीं होंगे। और दूसरा, अगर आपके पास कोई थोड़ी सी जगह बच गई है तो इस तरह से ट्रे रख के और भी बहुत से मसाले ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने काउंटर टॉप को जितना हो सके खाली रखें। जितना खाली होगा उतना आपको काम करने में आसानी होगी, और जो चीज़ें पड़ी होंगी उनकी सफाई भी करनी लाजमी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना वो ग्रीसी ऑयली हमारा किचन हो जाता है, क्योंकि हमारे किचन में देसी खाने बनते हैं, जिसकी वजह से ना हमारा किचन हमेशा ग्रीसी होता है। तो जितनी चीज़ें पड़ी होती हैं उनके ऊपर भी सब ग्रीस होने लग जाता है। तो इसीलिए जितनी कम चीज़ें होंगी उतना कम काम करना पड़ेगा। अभी देखिए, जो हमने स्टैंड रखा था ना उसकी नीचे कितनी स्पेस थी, तो ये स्पेस सेविंग हो गई हमारी। हम यहाँ पे चाहें तो अपनी कोई भी कटोरियाँ या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी ज़रूरत की हो और हम छुपा के रखना चाहते तो हम वहाँ पे रख सकते हैं। उसके अलावा हमारे किचन में ऐसे कटलरी हैंगिंग होल्डर जो होता है वो फुल हो जाता है, और फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले हमारे स्पून मिक्स हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए अपना एक और ऑर्गेनाइजर वगैरह तैयार कर लेंगे। तो हैंगिंग होल्डर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ चीज़ें जो कि है मेरे पास ये बैंगल्स, और इस बैंगल्स का हमने बनाए हैं एस होल्डर। आप चाहें तो बहुत ही आराम से बाहर हार्डवेयर की शॉप से एस होल्डर कह के आप इनको बाय कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी कोई मौजूद नहीं था लाने के लिए। तो मैंने क्या किया, अपना खुद ही होल्डर बना लिए। ये मैंने एक मेटल की बैंगल लिया और इसको ऐसे दरमियान से कट करके 2 पीस कर लेंगे इस बैंगल के, और उसके बाद आपने इसको इस तरह से कुछ एस की शेप देनी है। एक थंब को ऊपर से आपने प्रेस किया और एक थंब से आपने नीचे से प्रेस किया, तो बहुत ही इजीली ये एस बन के तैयार हो जाएगा। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, और अगर आपके पास कटलरी ज़्यादा है तो आप इसके ज़्यादा एस बना लीजिए जितने आपने हैंग करने हैं उसके मुताबिक। और ये हमारे बहुत सारे एस बन के तैयार हो गए हैं। उसके अलावा आपको हैंग करने के लिए कोई भी चीज़ चाहिए, मैंने हैंगर का टूटा हुआ पीस लिया है, और उसके अलावा मुझे चाहिए सेल्फ एडेसिव हुक्स। ये मैंने दराज से ऑर्डर की थी और तकरीबन 10 पीस मिले हैं मुझे 150 रुपीज़ में, और ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाती है जैसे डबल टेप होती है ना हमारी। और तकरीबन ये उसके ऊपर लिखा हुआ था कि 5 किलो तक वज़न सह सकती हैं। तो आप इसको किसी भी स्मूथ सरफेस के ऊपर प्लेस कर सकते हो, चाहे वो आपकी कबर्ड के अंदर वाला हिस्सा हो, आपके डोर के पीछे वाली साइड, या कहीं पे भी। अभी मैं इसको ऊपर टाइल के ऊपर एडजस्ट करूँगी, और एक ही सीध में तकरीबन 2 ये लगाऊंगी मैं हुक। अब ये देखें 2 बराबर हुक हमारी लग चुकी हैं, और हम अब इसके ऊपर रख देंगे कोई भी पाइप, कोई भी इस तरह की चीज़ जो बिल्कुल स्ट्रेट हो। मेरे पास बस ये हैंगर का टूटा हुआ पीस ही था तो मैंने यही रख दिया। और अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी अपने एस हुक्स या होल्डर जो भी है। तो क्या करूँगी, इसको मैं बहुत ही ईजिली एडजस्ट कर सकती हूँ, मेटल की है ना इसलिए बहुत ईजिली एडजस्ट हो जाएंगी। और एक बार मैंने इसको पकड़ के सबको प्रेस कर दिया और बहुत ही इजीली एडजस्ट हो जाएंगे। उसके बाद मैं जितने भी फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले स्पैचुलाज हैं वो मैं इसके अंदर लगा दूंगी, और जब मुझे चाहिए होगा तो मुझे बहुत ही इजीली मिल भी जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत ही इजीली अंदर भी चला जाता है और निकल भी आता है। ऐसा नहीं होगा कि आपको लगे कि ये होल्डर नीचे गिर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप बहुत ही ईजिली अपने ऑर्गेनाइज़र खुद घर में बना सकते हो, वो भी बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।